हाँ तो गाइस आपने फर्स्ट ब्लॉग में देखा कि हम रोम के अंदर जा चुके हैं। यहाँ से मंदिर का रास्ता तो वह रोम मतलब मंदिर से 2 किलोमीटर दूर था हमारा रूम। तो हम गाड़ी वाले रूम वाले भैया हमको गाड़ी पे बिठा के रूम पे ले जा रहे थे। जैसे तैसे हम गाड़ी बहुत स्पीड में थी, हम जैसे तैसे रूम पे आ गए। जैसे हम रूम पे आए तो हमारा हमको पता चला कि हमारा रूम थर्ड फ्लोर पे है। तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के थर्ड फ्लोर पे चले गए। जाके हम सीधा नहाए धोए। नहाए धोने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे मजाक करने लग गए। हम खाना खा के गए तो फिर रात को 2 बज रही थी। अब हमें लग रही थी भूख, एक को लग रही थी भूख और एक को आ रही थी नींद। फिर हम लोग करके सीधे सुबह उठ के हम चले जाते हैं मंदिर के लिए। यहाँ पे अपन ने रूम के लॉक लगा के हमने हमारे यहाँ फ़ोटो वगैरह देख के सीधे आ जाते हैं रूम पे। रूम पे क्या, सॉरी सॉरी, मंदिर में आते ही अपन ने यहाँ ये भैया ने फ़ोन लिया खाटू श्याम जी के लिए। जैसे जैसे हम आगे आगे चलते गए कम से कम 2 किलोमीटर दूर था। 2 किलोमीटर दूर जाने के बाद हम आ गए सीधे मंदिर में आके देखा तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ में हमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। कम से कम दर्शन करने में हमें 2 घंटे लग गए थे। क्योंकि मंदिर जैसे ही हम अंदर घुसे तो वो पट द्वार बंद हो गए थे, क्योंकि खाटू श्याम जी का श्रृंगार हो रहा था। तो सब पब्लिक यहाँ रुक चुकी थी। ये देख सकते हो आप, पब्लिक का माहौल बहुत फुल माहौल था। ये अंकल ऊपर से उनके सामान बेच रहे थे। हम यहाँ काफ़ी देर बैठने के बाद सोचा यार क्या करें, बैठे बैठे बोर हो रहे। तो हमने तुमसे थोड़ा बहुत शूट ले लेते हैं। यहाँ पे शूट ले लो आके हम यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था मैं। तो जैसे जैसे पब्लिक देख रहा था और वैसे वैसे पब्लिक फुल बढ़ रही थी। इसी कारण से हम बैठे बैठे सोच रहे थे यार कुछ कुछ करे कुछ कुछ करे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था गाइस। यहाँ हम बार बार देखता हूँ वीडियो की पब्लिक बनाई हुई है, पब्लिक की वीडियो बनाता हूँ, आगे जूम करता हूँ पीछे जूम करता हूँ, कर करके मैं मतलब परेशान हो गया। कम से कम 1.5 घंटे तक हम यहाँ बैठे बैठे परेशान हो गए। फिर थोड़ी सी लाइन आगे घसी। आरती होने के बाद हम चले गए धीरे धीरे आगे आगे आए। तो वो थोड़े आगे चलने के बाद वापस हम बैठ गए। वापस मतलब कुछ हो गया था तो वापस हम खड़े रह गए। फिर काफ़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा अब कुछ नहीं, अब चलेंगे। फिर आरती होने लग गई। आरती में हम थोड़ी देर 15 मिनट की आरती थी। 15 मिनट में ये सब आरती कर रहे थे। आरती कर कुरा के हम फिर से चलने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा राज भैया कहते हैं भाई यार कमल का फ़ोटो लो। तो हम फ़ोटो ले लुआ के फिर यहाँ वापस आरती मतलब आरती चल रही थी, कंटिन्यू आरती थी। आरती को हम देखते देखते फिर यहाँ परेशान होके फिर हमसे यार आप कब आएंगे कब आएंगे। जैसे तैसे फिर आगे चलने लगे तो हमें खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसे जैसे हम आगे आए ये पहुँचने में मंदिर के पास पहुँच गए अपन। ये खाटू श्याम जी के दर्शन किए अपन ने। दर्शन करके अपन हैंड टू हैंड निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा होने के कारण पुलिस वाले वहाँ से भगा रहे थे फटाफट। दर्शन करके बाहर निकल गए थे। बाहर निकले तो अबे हम लग रही थी बहुत ज़्यादा चाय पीने की प्यास। चाय पीने के लिए हम इधर उधर काफ़ी देर भटकने के बाद हमें नहीं मिली चाय। फिर सोचा अपने रूम के बाहर एक चाय वाला था तो वहीं चलते हैं। फिर हम डायरेक्ट रूम के पास आ जाते हैं। जैसे ही हम रूम के पास आते हैं हम चाय पीते हैं। ये हमारा हिमांशु हिमांशु चाय पीते पीते मज़े कर रहा था और ये राज अपने स्टोरी लगा रहा था मोबाइल में। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था, क्योंकि मेरे बैटरी मोबाइल में ज़्यादा ख़त्म हो रही थी। फिर हमने 3 टेढ़े मेढ़े लिए, क्योंकि रोटी तो यहाँ खा नहीं सकते। तो 3 टेढ़े मेढ़े खा के हमारा हमारा पूरा दिन गुजारा। हम फिर कुरकुरे खा के हम आ जाते रूम का चेकआउट करा के हम आ जाते रिक्शा में बैठते हम जाते तोहार गेट पे हम जाते जाते कम से कम आ गए यहाँ पे। फिर यहाँ कम से कम आधा घंटा फ़ोटो खींचा। फ़ोटो खींचने के बाद मैंने एक दो वीडियो शूट की। वीडियो शूट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने का हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए, कम से कम आधा घंटा ही रुके। उसके बाद हमारे यहाँ एक आधा फ़ोटो खिंचाया। फ़ोटो खिंचा के हम आ गए सीधा रिंगस रेलवे स्टेशन। रिंगस रेलवे स्टेशन आते ही हमने यहाँ का टिकट कटवाया उदयपुर का, सॉरी जयपुर का। जयपुर में टिकट है, जयपुर से हम घूमेंगे इसलिए हम जयपुर का टिकट करा के डायरेक्ट आ गए ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर मज़े करते करते कम से कम 1 डेढ़ घंटा हम ट्रेन में बैठने के बाद बैठे बैठे बोर हो गए। तो हम खड़े होकर यहाँ बाहर आ गए। ये आ गए अपन जयपुर। क्योंकि रेलवे उतरते समय भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने वहाँ का सूट नहीं लिया। फिर आ जाते हैं हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल के थोड़ा पैदल चलते हैं आगे। आगे चलते चलते हमने सोचा यार यहाँ हमारा कुछ मतलब तो है नहीं, सीधा चलते हैं कहीं घूमने बढ़िया जगह पे। तो हम आ जाते हैं सीधा रिक्शा में बैठ ले डब्ल्यू टी मॉल में हम कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटे तक हम रुक के यहाँ मज़ा करते हैं।
हम यहाँ मॉल के अंदर एंटर होने के बाद सीधे जाते हैं जहाँ मोबाइल वगैरह रहते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्ट मोबाइल वगैरह चलाने आ जाते हैं सीधा। और ये हमारा राज भाई यहाँ लाइव चल रहा था, लाइव चलते चलते बहुत अच्छा लग रहा था ये। हम जैसे यहाँ आए तो हमारे हिमांशु आ गया सीधा मोबाइल चलाने। फिर हमने सोचा फ्री फोकट के मोबाइल चला रहे हैं तो अपने क्या अपन भी यहाँ चला लेते थोड़ा बहुत। फिर वहाँ से डायरेक्ट निकल के हम आ जाते हैं हवा महल। हवा महल आते ही हमने एक दो फ़ोटो वगैरह खाए। फिर हमें यहाँ लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो भूख लगने के कारण हम यहाँ पे खाने लग जाते हैं कुछ बढ़िया एंटिंग चीज़ जिसका नाम तो हमें पता नहीं था। फिर हमने वहाँ से पूछा तो इसका नाम था पैटीज। आपको नाम तो पता होगा, मेरे को भी पता है, पर मैंने यहाँ मज़ा लेने के लिए बोला। फिर आ जाता है मेट्रो स्टेशन पे डायरेक्ट टिकट लेके हम जाते हैं। टिकट लेके हम हमारी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे तो कुछ 10-15 मिनट में हमारी ट्रेन आ जाती है। जैसे हमारी ट्रेन आई हम ट्रेन के अंदर बैठे। ट्रेन के अंदर बैठने के बाद ये राज हमारे पास बैठ गया और हिमांशु सामने उंगलियां करने लग गया। देखो कैसे कर रहा है उंगलियां। राज कह रहा है यार बहुत उंगलियां करता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा यहाँ गला दबाने के बाद हम सीधे मेट्रो स्टेशन से उतर के रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। रेलवे स्टेशन आके हमने सोचा यार यहाँ अपन 6 बजे की ट्रेन है और अभी बज रही थी 3, तो 3 घंटे तक अपन क्या करेंगे। काफ़ी देर सोचने के बाद हमारा दिमाग चला। यहाँ हम देखते देखते 1 घंटा हमने यहीं गुजार दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, इतने मतलब पब्लिक थी। फिर हम बैठ जाते डायरेक्ट भीलवाड़ा की ट्रेन के लिए। भीलवाड़ा की ट्रेन के लिए बैठे तो ये ट्रेन आ गई थी 2 घंटे पहले और निकलेगी 2 घंटे बाद। जब तक ट्रेन में हम बैठे तब तक पूरी ट्रेन फुल हो गई चुकी थी। जैसे तैसे वो सामने से एक ट्रेन जा रही थी, उसका हमने थोड़ा वीडियो लिया। बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था। फिर थोड़ा मोबाइल को इधर घुमाया तो हमें पता चला एक दीदी और उनके हस्बैंड और उनके पापा उन दीदी को समझा रहे थे। फिर आ जाते हैं हम सीधे ट्रेन के अंदर। रात को शूट लिया, बाय बाय। फिर बहुत ज़्यादा कारण भीड़ होने के कारण मैं वहाँ शूट भी नहीं ले पाया और मेरे मोबाइल में चार्जर भी ख़त्म हो गया। तो सीधे मैं घर आके फिर मैंने यहाँ थोड़ा बहुत एक्टिंग वगैरह की। गाइस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको ये व्लॉग बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, पर उस शुरुआत में तो ऐसे ही बनता है ना। प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट बनाओ, मैं भी कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। प्लीज़ एक सब्सक्राइबर और एक लाइक ज़रूर करें। आपका छोटा भाई गणेश। बाय बाय गाइस, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करें।